अगर कोई इंसान भूखा हो, ठीक है, और वो खाने की उम्मीद में किसी इंसान के पास जाता है या किसी और के पास जाता है, ठीक है, उसे खाने का प्रलोभन दिया जाता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ पे खाना मिल जाएगा जिससे मेरा भूख मिट जाएगा, ठीक है। वो खाना उठाता है, अपने मुंह पे जैसे ही वो दिया हुआ खाना को लेता है, अचानक से ब्लास्ट कर जाता है। उस खाने में पता चलता है कुछ बम या कुछ भी रखा हुआ हो, ठीक है, या पटाखे ही रखा हुआ हो, जिससे आपका क्या होता है, जबड़ा पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा चूर चूर हो जाता है। तो सोचिए, ये सोच कर ही कितना भयावह, मतलब डरावना टाइप से लग रहा है, ठीक है। ये तो किसी इंसान के साथ नहीं हुआ है, लेकिन एक जानवर के साथ हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट बीट, और आप लोगों का सबका स्वागत है लाइट बीट पर। एक्चुअली बात ऐसा है कि अभी पिछले बुधवार की अगर बात किया जाए तो ऐसे ही घटना जो है केरल के मलप्पुरम में हुआ है, ठीक है। वहाँ पे बात ऐसा था कि वहाँ पे एक हथनी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो क्या किया गया कि एक बस्ती में घुसी। तो वहाँ पे क्या कि वहाँ के लोगों ने जो है उसको खाने का प्रलोभन दिया, ठीक है। और खाने का प्रलोभन दे करके उसको अनानास में अंदर में बम डाल करके, चाहे फिर वो पटाखा रहे या फिर कोई भी रहे, जिससे उसको अंदर में डाल करके उसको दिया गया। वो हथनी जैसे ही उसको उठाई, उसका जो है जैसे मतलब खाने की कोशिश की, वैसे क्या हुआ, वो बम ब्लास्ट किया, ठीक है। ब्लास्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसका जबड़ा जो है पूरा एकदम, जो इंटरनल पार्ट होते हैं उसके मुँह के, वो पूरे ये हो गया, डैमेज हो गए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है हाथी प्रेग्नेंट थी, उसके हथनी जो प्रेग्नेंट थी, उसके जो जबड़े जब अचानक से जलने लगे तो वो क्या कि वहाँ से भागी वहाँ से, और बगल के ही एक तालाब में जाके डूब गई। क्योंकि उसके मतलब क्या बोलते हैं, जबड़ा वगैरह मुँह इतना जलन दे रहा था कि उस जलन को मिटाने के लिए वो क्या कि एक तालाब में डूब गई, वहाँ पे डूबी। और वहाँ पे आप लोग जान करके एक ताज्जुब होगा कि वो वहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन वहाँ पे रही। बुधवार की ये घटना थी और 3 दिन में तड़प तड़प के उस हथनी की जो है उसी पानी के अंदर में मौत हो जाती है। ये घटना जो है कितना डरावना है, आप लोग सोच सकते हैं कि इस तरह का घटना जो हमारे भारत में हो रहा है। और आप लोग को ये जान करके ताज्जुब होगा कि केरल में जो है हाथियों को मारना बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, इलीगल माना जाता है। वहाँ पे इलीगल नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी को तड़पा के मारना, ये कहाँ तक का, मतलब क्या बोलते हैं, ये ह्यूमैनिटी को नहीं दर्शाता है। अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ पे, अगर भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशनल परसेंटेज पीपल जो आते हैं वो हमारे आते हैं केरल से ही आते हैं। लेकिन इस तरह का जो घटनाएं जब केरल से देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ के लोग जो है इतना एजुकेटेड हैं, क्योंकि उनको इतना अगर समझ में होता तो ये जो है बेजुबान जानवर को जान नहीं लेते, ठीक है। ये चर्चा का विषय क्यों है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि किसी को खाना का प्रलोभन दे करके, और ख़ास करके एक प्रेग्नेंट हथनी को अगर इस तरह से मार दिया जाता है, बुरी तरीके से मार दिया जाता है, तो ये गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ या फिर पूरे भारत जो है अगर इस मुद्दे के ऊपर बात कर रही है, तो इससे तो हथनी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन इस तरह के और भी घटनाएं नहीं होंगे। जो भी और भी बेजुबानों के साथ जो इस तरह के दर्दनाक मौत दिए जाते हैं वो कम से कम नहीं होंगे। तो आप लोग भी जो है इसके खिलाफ़ थोड़ा सा आवाज़ उठाइए, आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। हम सबको जो है कम से कम ये सोचना चाहिए कि इस टाइप का जो है जो ये हुआ, ये घटना हुआ, इस टाइप का घटना ना हो, इस पर हम लोग को ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा घटना को अंजाम दे रहा है तो उसको हम लोग को रोकना है, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है इसके, अगर इस हथनी को अगर जस्टिस दिलाने के लिए अगर हम लोग ये करते हैं, इसके सपोर्ट में आते हैं, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उससे क्या होगा कि अगर इस तरह के जो भी कानून है, ठीक है, जो भी अगर केरल में कानून है कि ये वहाँ पे जो है हाथियों को जो है मारना लीगल है, तो वो कम से कम हट जाए, ताकि इससे क्या होगा और भी हाथियों को जो है जान ना जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो है इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, और ये जो है ये सब कानून जो है वो बंद होने चाहिए, और इसको जो है इस हथनी को वो जस्टिस मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रकाश कुमार आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।